हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी काव्य खंड में संकलित सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर से उनके पद की व्याख्या को जानेंगे। देखिए कि लगभग हर वर्ष सूरदास के पदों से बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न अवश्य आते हैं, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान के साथ आप पढ़िए। हो सके तो निश्चित रूप से इस वर्ष भी इससे प्रश्न आए। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदोति पाई, बार बार बंदोति पाई। देखिए, यदि आपको संदर्भ सहित व्याख्या एग्जामिनेशन में आता है तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। लेकिन कि प्रस्तुत पद स्वपठित पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसके बाद आप लिख देंगे प्रसंग कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब देखिए, इसमें है कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण यानी पैर की बात है, कमल यानी कमल के समान चरण की, बंदो मतलब वंदना करते हैं, और हरिराई मतलब श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमल बंदो हरिराई, आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल है। यानी कमल रूपी, आप ये भी लिख सकते हैं कि आपके मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि इसकी जो महिमा है वह अपरंपार है। क्योंकि जाकी कृपा, उस चरण की यदि कृपा हो गई, उसकी कृपा, जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु मतलब लंगड़ा, गिरि मतलब पर्वत को, लंघे मतलब लांघ सकता है, जा सकता है, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को, जो अंधा व्यक्ति है, सब कछु दर्शाई, दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। आपके चरण कमलों की कृपा से जो अंधा व्यक्ति है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, जो बहरा व्यक्ति है, जो कानों से सुन नहीं सकता है, बहरे को भी सब कुछ सुनाई देने लगता है। आपके चरण कमलों की महिमा इतनी अपरंपार है। गुंगे पुनि बोले, जो गुंगा है, जो कुछ बोल नहीं सकता, आपके चरण कमलों की महिमा से वो गुंगा व्यक्ति भी बोल उठता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब जो गरीब व्यक्ति है वो भी राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण करके क्या करता है, चलता है। देखते हैं राजा के सिर के ऊपर वो जो छत्र होता है, रंक मतलब गरीब, चले सिर छत्र धराई, जो राजा के सिर के ऊपर जो छत्र धारण करके चलते हैं, वैसे छत्र धारण करके एक गरीब व्यक्ति भी चल सकता है, चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय, यानी सूरदास जी कहते कि हे प्रभु, आपकी कृपा इतनी करुणामय है, आप इतने करुणामय हैं कि असंभव को भी संभव कर देते हैं। असंभव से असंभव बात हो, काम हो, उसे भी आप संभव कर देते हैं। बार बार बंदो तिह पाई, बार बार बंदो मतलब वंदना करता हूँ, तिह पाई तो कह रहा है कि तिह मतलब उस, तो मतलब उस, तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार
वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। इन एक बार इसे शॉर्ट में ऐसे भी देख सकते, चरण कमल बंदो हरिराय, कि हे प्रभु आपके चरण रूपी कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, क्योंकि जिनकी कृपा से जो लंगड़े होते हैं वो भी पर्वत को लांघ सकते हैं, उसकी महिमा इतनी अपरंपार है। अंधे को सब कुछ कछु दर्शाई, जो अंधा व्यक्ति है उसे भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, जो बहरा व्यक्ति वो भी सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, और जो गुंगा व्यक्ति है वो भी पुनः बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक होता है वो गरीब होता है, वो भी अपने सिर पे छत्र धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय ऐसे दयालु श्री कृष्ण की मैं बार बार उनके चरण रूपी कमलों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। देखिए इसके बाद से दूसरा है, अभिगत गति कछु कहते न आवे, ज्यों गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो से उपजावे। मन बाने को यग में अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित ध्यावे। सब विधि अग में विचार हिताते सुर सगुन पद गावे, सुर सगुन पद गावे। आपका संदर्भ वही हो जाएगा। प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सगुण रूप के अपने सगुण रूप में ही अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन और सगुण ब्रह्म की उपासना को अत्यधिक सुगम माना है। इसी की व्याख्या इन पंक्तियों में की गई है। अविगत गति, अविगत मतलब जिसे कहते हैं अज्ञात, निरहंकार, और गति मतलब होती स्थिति या दशा। कछु कहत न आवे, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना इतनी कठिन है कि कछु कहत न आवे, कि उसका वर्णन यानी उसके विषय में कुछ कह पाना बहुत ही कठिन है। अविगत गति यानी जो निराकार ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, कछु कहत न आवे, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि कुछ कहत न आवे उसके विषय में, तो मुझे कुछ भी कहने के लिए नहीं मिल रहा। अविगत मैंने निर्गुण, गति मतलब दशा स्थिति को, कछु कहत कुछ भी कहने के न आवे, मेरे मन में तो कोई भी चीज़ें नहीं आ रही है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना के विषय में मैं कुछ कहूँ। वह उसी प्रकार है जैसे जो गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो गुंगे, क्योंकि जिस प्रकार जो कोई गुंगा व्यक्ति होता है वह मीठे फल के रस को, अगर मीठे फल का वह सेवन करता तो उसके रस को अंतर्गत यानी हृदय ही भावे, यानी अपने हृदय में ही उसका अनुभव कर सकता है। उसका मौखिक रूप में व्याख्या नहीं कर सकता, दूसरे को नहीं बता सकता कि मीठा है, तीखा है, कैसा है, वह केवल अपने अंदर ही अनुभव कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, व्यक्ति सिर्फ अपने हृदय में ही करता है और स्वयं ही अनुभव कर सकता है, किसी दूसरे को उसके विषय में वो बता नहीं सकता निर्गुण ब्रह्म की उपासना को। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो से उपजावे। कह रहा है कि यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से परम स्वाद सब ही, परम स्वाद यानी सबसे बड़ा स्वाद, सब ही सुनिरंतर यानी कह रहा कि यदि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर सुनिरंतर यानी निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और अमित तो से उपजावे, और उससे उपासक को असीम संतोष भी प्राप्त होता है। उससे व्यक्ति को अत्यधिक आनंद, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, बता रहे हैं कि परम स्वाद यानी जो सबसे बड़ा आनंद है, सुनिरंतर वह लगातार उसको उस आनंद की प्राप्ति होती है। और अमित तोष उपजावे, अमित मतलब होता है अत्यधिक, तोष मतलब संतोष, और उपजावे में उत्पन्न भी होता है, यानी वहाँ पर उपासक को उससे असीम संतोष की प्राप्ति भी होती है। लेकिन कह रहा है कि फिर आगे
मन वाणी को अगम अगोचर, लेकिन कह रहा है कि मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। को अगम अगोचर, यानी वह अगोचर है, यानी इंद्रियों की गति से परे है। अगम मतलब होता है जहां पहुंचना ही कठिन हो, और अगोचर मतलब इंद्रियों की गति से परे हो। यानी वही कह रहे हैं कि वहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, मन और वाणी के द्वारा इस ईश्वर तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया। सो जाने जो पावे, लेकिन कह रहा कि उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। सो जाने जो पावे, सो जाने, सो मतलब वही जाने वही जानता है, जो पावे, जो इस निर्गुण ब्रह्म के रस के आनंद को जान लिया है वही उसको प्राप्त करता है। लेकिन सूरदास जी को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित ध्यावे, लेकिन कह रहे हैं कि रूप यानी उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, रेख न कोई आकृति है, न उसमें कोई गुण है, यानी उसके गुणों का ज्ञान हमें तो न तो उसके गुणों का ज्ञान भी नहीं है। कह रहा कि जाति जुगत बिन, जिससे मैं प्राप्त कर सकूं, यदि किसी का एड्रेस, कम से कम उनका रूप रंग आकार नाम अगर जानते हैं तो उनका एड्रेस अगर है तो वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि उस निर्गुण ईश्वर का न तो कोई रूप है, न कोई आकृति है, न ही हमें उसके गुणों का ही ज्ञान है, जिससे मैं उसे क्या कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। निरालंब कित ध्यावे, यानी निरालंब बिना आधार का, निरालंब होता है बिना किसी आधार के, उसे मैं कित ध्यावे, मैं कैसे पा सकता हूं। ऐसी स्थिति में भक्त का मन किसी आधार के बिना ही यहाँ वहाँ एकदम भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, और निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना उसके लिए असंभव होता है, क्योंकि रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है, तो उसके पास पहुँचना बहुत ही कठिन हो जाता है। सब विधि अगम विचार ही ताते, कह कि सब विधि, हर विधि से अगम विचार ही, मतलब मैंने सूरदास जी कह रहे हैं कि मैंने हर प्रकार से उसका विचार किया, तब जाके सुर सगुण पद गावे। इसलिए सूरदास जी कहते कि मैं श्री कृष्ण के सगुण पद की उपासना करने के लिए सोचा, उनके सगुण पद को गाने के लिए सोचा। एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, अविगत गति कछु कहत न आवे, यानी सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना के विषय में कछु कहत न आवे, मुझे तो अब कुछ कहा ही नहीं जाता उसके विषय में, क्योंकि जिस प्रकार से ज्यों गुंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गुंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का सेवन तो कर लेता, पान कर लेता है, लेकिन अंतरंग ही भावे, अपने मन के अंदर ही उसका अनुभव करता, दूसरे किसी को वो उसे मौखिक रूप में नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले व्यक्ति भी उस ईश्वर के गुण को, रहस्य को, आनंद को तो जान लेते हैं, लेकिन वह किसी अन्य को नहीं बता सकते। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यानी लगातार उस परम आनंद की अनुभूति करते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, और अमित तोष उपजावे, और उनके अंदर असीम संतोष की भी प्राप्ति होती है। मन वाणी को अगम अगोचर, कर कि मन वाणी, मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक क्या किया जा सकता, नहीं पहुंचा जा सकता। मन और वाणी के द्वारा वह अगोचम है, इंद्रियों से परे है, वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता इंद्रियों के बल पर। सो जाने, लेकिन जो उस निर्गुण ब्रह्म को जान जाता है, जो पावे वही उसको प्राप्त भी करता है। लेकिन कभी सूरदास जी कहते कि रूप, न तो उसका कोई रूप है, न तो कोई आकृत है, न तो मैं उसके गुण के विषय में जानना हूँ, जाति के विषय में, जुगत बिन उसके किसी भी गुण के विषय में मैं नहीं जान रहा हूँ। नीलालंब कित धामे, बिना आधार का मैं कहाँ दौड़ूं, कहाँ भागूं, कहाँ जाऊं। इसलिए सब विधि अगम विचार है, इसलिए सभी विधियों से सोचने और विचारने के बाद से मैंने सुर सगुण पद पावे, मैंने ये सोचा कि सुर के सगुण पद की ही मैं उपासना करूँगा। देखिए, पहले वाले पद की भी काव्य सौंदर्य के तत्व भूल गए थे, काव्य सौंदर्य के तत्व भी आप लोगों को लिखना होता है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में भाषा लिख दीजिएगा, साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली आपका मुक्तक शैली, गुण प्रसाद, रस भक्ति,
छंद गेय पद और शब्द शक्ति लक्षणा होती है। देखिए अलंकार में आप देखिए चरण कमल, यानी कमल को, चरण को कमल के समान माना गया है, अर्थात कमल रूपी चरण माना गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। लिख देंगे चरण कमल में, यानी कमल रूपी कोमल चरण की जिक्र की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जाके कृपा पंगु गिर लांघे अंधे को सब, पुनि बोले रंग सिर छत्र। सूरदास स्वामी करुणा में, यह देखिए सूरदास स्वामी, सूरदास स्वामी 100 वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। और यहाँ पे वो बार बार शब्द आया है, यानी यहाँ पे आपका एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उस अर्थ भी समान रखा हो तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब देखिए इसके काव्य सौंदर्य के तत्व लिख लेंगे कि भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस भक्ति और शांत, छंद गीतात्मक और शब्द शक्ति आपका लक्षणा होगा। यहाँ देख लीजिए अगम अगोचर और वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ देखिए ज्यो गुंगे मीठे फल को, यहाँ पे ज्यो गुंगे मीठे फल में एक उदाहरण दिया गया है, और जब उदाहरण के माध्यम से मानव हृदय यानी किसी भी चीज़ को प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इतना ध्यान रखिएगा, जब किसी भी उदाहरण के माध्यम से किसी भाव को प्रकट किया जाता है, उदाहरण दिया गया है कि गूंगे और निर्गुण के ब्रह्म में, तो वहाँ पे सदैव दृष्टांत अलंकार होता है। अब हम इसी के तीसरे पद को पढ़ेंगे। किलकत कान्ह घुटुर वन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकर बेधावत, कबहु निरख हरि आपु छाहक, कर सो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजते, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजते, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते, अचरा तरले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावते। कभी सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब बालक श्री कृष्ण किलकते कान्ह घुटरवन आवत, जब बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल जब वो आ रहे हैं यानी चल रहे हैं, मन में कनक नंद के आंगन, मन में एकदम मड़ियों से युक्त, कनक मतलब होता है सोना, यानी नंद के द्वारा बनाए गए मड़ियों से युक्त आंगन में बिंब पकर बोधावत, श्री कृष्ण अपनी परछाई को, बिंब मतलब परछाई, पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ते हैं, यानी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कबहु निरख, कबहु यानी कभी कभी श्री कृष्ण जी, निरख मतलब देख के, हरि यानी श्री कृष्ण, आप छाह को, अपनी छाह को, अपनी परछाई को, करिसो पकड़न चाहत, उनको क्या करते हैं, हाथों से पकड़ना चाहते हैं, उनको दौड़ के अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं, यानी किलकारी मारते हुए कभी कभी वह हंसते हैं और हंसते हुए उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलक के हंसते राजत दे दतियाँ, किलक के हंसते, जब वो किलकारी मार के हंसते हैं, राजत दे दतियाँ, राजत में सुशोभित होता है, दह दतिया मतलब दो छोटे छोटे जो दांत होते हैं, बाल अवस्था में देखते बच्चों के जो आगे दो छोटे छोटे दांत निकलते हैं, उन दांतों के विषय में कहे कि किलक के हंसते, जब वो किलकारी मारकर हंसते तो राजत में सुशोभित होता है, द्वै दतिया उनकी दो दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, पुनि पुनि मतलब बार बार, तिह अवगाहत और वह बार
बार बार वो दो दांतों जो दिखाई दे रहे हैं वह अत्यंत ही सुशोभित हो रहे। पुनः पुनः ते अवगाहत, अवगाहत मतलब दिखलाना, जब वो बार बार दिखाई दे रहे हैं वह अत्यंत ही शोभायमान है। फिर आगे है कि कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि यानी माने कि वो सोने की भूमि पे ही माना श्री कृष्ण के जब हाथ कर मतलब हाथ के पग में पैर की जो छाया है उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है एक उपमा एक राजत कि मानो कि प्रत्येक मणि में करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ के साजते, कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। प्रतिपद हर एक प्रतिमन्य वसुधा, पृथ्वी ने क्या किया, एक एक मड़ियों में मानो कि उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया है। अर्थात प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का पृथ्वी पर पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी इतनी आनंदित होती हैं कि पुण्य पुण्य नंद बुलावती, कि बार बार नंद को वहां बुलाती है, बाबा नंद को बुलाती हैं। यहाँ इस नंद के लाल श्री कृष्ण को नहीं, बाबा नंद को बुलाती हैं। फिर क्या है, अचरा तरले ढाके और उसको आंचल के नीचे ढककर सुर के प्रभु यानी सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पियावत उनको दूध पिलाने लगती हैं। यानी एक बार और ध्यान से देखिएगा कि जब श्री कृष्ण जी किलकारी मार के घुटनों के बल चल रहे हैं तो मड़ियों से युक्त नंद जी के आंगन में जब उनका प्रतिबिंब उनकी छाया दिखाई दे रही है उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखहरि आप छाह को, कभी कभी अपनी परछाई को देखकर वह हंसते हैं और अपने हाथों से ही उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत दैदतिया पुन पुन तिह अवगावत, जब वो किलकारी मारते हैं, किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत बार बार दिखाई दे रहे हैं वह अत्यधिक शोभायमान है, सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि मानो कि वह पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर जब कर पग छाया उनके हाथ और पैरों की छाया पड़ रही है, एक उपमा एक राजत, तो मानो प्रत्येक मणि में ही कर की करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ के साजे। यह उपमा एक राजत, यह उपमा जो है, ये जो उपमा की गई है वह कैसे सुशोभित हो रही है, करी करी प्रतिपति प्रतिमन वसुधा, यानी मानो प्रत्येक मणि में प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, यानी प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का ही आसन सजा दिया है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, और यशोदा जी बाल लीलाओं को देखकर इतना आनंदित होती हैं कि बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं और अचरा तरले ढाक और उनको अपने अंचल के नीचे छिपाकर और उनको दूध पिलाने लगती हैं। देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व में लिख दीजिएगा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और माधुर्य दोनों है। जहाँ बाल वर्णन श्रृंगार रस आ जाए माधुर्य अवश्य होता है। रस यहाँ पे वात्सल्य रस लिखिएगा क्योंकि माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को भी दर्शाया गया है। छंद गीतात्मक, शब्द शक्ति लक्षणा, शब्द शक्ति लिखेंगे या नहीं कोई बात नहीं। अलंकार में आपका देखिए किलकत कांड पहले ही पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पुनि पुनि शब्द आया है, पुनि पुनि शब्द आया है और कोई शब्द करी करी शब्द आया है, यानी पुनि पुनि शब्द और करी करी शब्द में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। यहां देखिए कनक भूमि, भूमि को एकदम सोना मान लिया गया है। कमल बैठ के, अर्थात यहाँ पे कनक भूमि यानी स्वर्ण रूपी फर्श के, और कमल बैठ के यानी कमल जैसे आसन में उपमेय उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। 3 इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।